अभी इस वक्त आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरे पास यहाँ पर एक ग्राफ है, मेरे पास एक पाई चार्ट है। तो बेसिकली इसका यूजेज क्या होता है, मैं पहले आपको ये बता दूं। इसका यूजेज ये होता है, कोई भी आपकी रिसर्च हो या कोई भी ऐसी आपके फैक्ट्स और फिगर्स हो जिसको आपने कंपैरिजन में दिखाना हो या फिर आपने ग्रोथ के टर्म में दिखाना हो, तो इसको आप बेहतरीन तरीके से दिखा सकते हैं। कंपैरिजन भी आ जाता है और बेहतर तरीके से उनकी प्रोजेक्शन भी होती है, साथ में खूबसूरत तरीके से आप उसमें कोई इमेज, कोई आइकन या और कोई एलिमेंट भी डाल सकते हैं। आफ्टर इफेक्ट में आपके पास ये कंट्रोल मौजूद है कि आप इसको स्क्रैच से भी बना सकते हैं। आप किसी एग्जिस्टिंग ग्राफ को पकड़ के उसको भी एनिमेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिम पाथ। ट्रिम पाथ बेसिकली क्या है, उसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करते हैं। ट्रिम पाथ आपको अलाउ करता है एनिमेशन को कंट्रोल करने में, या फिर आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। कोई आपके पास एनिमेटेड स्ट्रोक हो या फिर कोई पाथ आपने डिफाइन करना हो, तो आपके पास ट्रिम पाथ के थ्रू बेहतर तरीके से आप उसको एनिमेट कर सकते हैं। आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं इस वक्त अपने सॉफ्टवेयर में अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ चुका हूँ, और सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि ग्राफ हम बना के देखते हैं। पहले ग्राफ को बनाने के लिए हमें एक शेप की ज़रूरत होगी, और उस शेप को एनिमेट करने के लिए मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पेन टूल से एक लाइन ड्रॉ कर लें। एक डॉट हमने यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास ये फिल की ऑप्शन है, मैंने इसका फिल ऑफ किया हुआ है। और ये मैंने इसीलिए किया हुआ है ताकि मैं इसको ट्रिम पाथ से इजीली एनिमेट कर सकूं। अगर ये फिल होगा तो फिर आपको ट्रिम पाथ का पाथ डिसाइड करने में या फिर उसको मैनिपुलेट करने में मुश्किल हो सकती है। और इसका जो इस वक्त स्ट्रोक है बेसिकली वही इसके लिए फिल का काम कर रहा है। मैं इसको जितना मैंने ग्राफ बनाना है उसके हिसाब से मैं इसको डिसाइड कर लूँ अभी से। अगर मुझे एज्यूम करना है कि ये इसका 100% है और बाकी कंपैरिजन में जाएंगे आगे, तो फिर मैं इसको एक दफ़ा ही फाइनल कर लूँ। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि इस वक्त ये आपका बिल्कुल 0 to 100% जा रहा है। ये आपका 0 है, ये 50% है, और ये आपका 100% है। हम इसमें टेक्स्ट पहले भी ऐड कर सकते हैं और बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐड में जाके छोटा सा, मेरे पास यहाँ पर एक और मेन्यू खुलेगा, और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन मौजूद है ट्रिम पाथ्स की। ट्रिम पाथ पे मैं क्लिक करूँगा। मेरे पास इसके पास कंटेंट के नीचे ट्रिम पाथ ऐड हो चुका है, और यहाँ पर ट्रिम पाथ के नीचे मेरे पास ये ऑप्शन है। अगर मैं इन फ्रेम्स को, इन परसेंटेज को मूव करूँ, आप देख रहे हैं कि ये इसका स्टार्ट है, और इसको जब हम चेंज करेंगे तो इस तरह से वैल्यू जा रही हैं, और ये इसका एंड है जो कि इसको चेंज करने से ये एंड की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली हमने इन वैल्यूज़ को एनिमेट करना है, और यहाँ पर मैं ये की फ्रेम ऐड करूँगा इसके एंड पे, और 2 सेकंड तक मुझे एनिमेशन चाहिए। यहाँ पर मैं एक और की फ्रेम ऐड करूँगा। अब अगर मुझे यहाँ पर इसको 0 to 100 एनिमेट करना है, तो पहला की फ्रेम मेरा ऑब्वियसली 0 होगा, और आप देख सकते हैं कि इस तरह की आपके पास मूवमेंट है जो कि ऑब्वियसली आपके पास रिवर्स में जा रही है। इसको हम सही करेंगे यहाँ से। इसके ऊपर मेरे पास शेप में ऑप्शन है पाथ की, और पाथ पे इस वक्त ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट है जो कि रिवर्स पाथ डायरेक्शन ऑफ हुई हुई है, और रिवर्स पाथ को हम ऑन करेंगे यहाँ क्लिक करके। अब जो इसका पाथ है वो रिवर्स हो चुका है, और इसको हम प्ले करेंगे तो 0 to 100% इस वक्त यहाँ पर ये एंड जो है इसका एनिमेट हुआ है, और हम 2 सेकंड के अंदर 0 to 100 पहुँचे। एनिमेशन में क्विक करना है आपको। अब 1 सेकंड पे इसको अपना CTI ले जाके इसकी फ्रेम को मूव कर दें यहाँ पे। इस वक्त आपकी एनिमेशन 0 to 100% जो गई है वो 1 सेकंड के अंदर गई है। अब हमें फर्दर इसके साथ और भी ग्राफ्स बना रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। मे बी नेक्स्ट वाला जो ग्राफ है वो 50% पर है। तो ये जो ट्रिम पाथ से हमने इसको एनिमेट किया, तो हमारे लिए डिसाइड करना भी आसान हो गया, क्योंकि नॉर्मली परसेंटेज में या फिगर्स में ही चल रहा होगा, तो आप उसको कन्वर्ट करके भी फिगर्स में लेकर आ सकते हैं, या परसेंटेज हो तो आप इजीली 0 to 100% के अराउंड मूव कर सकते हैं। इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा, Ctrl+D मेरे पास शॉर्ट की है, और मेरे पास ये सेम इस वक्त जो एनिमेशन है एज इट इज़ डुप्लीकेट हो चुकी है। ट्रांसफॉर्म में जाके मैं इसकी पोजीशन राइट कर सकता हूँ, और मेरे पास इसके ट्रिम पाथ में जाने के लिए कंटेंट्स में जाऊंगा, ट्रिम पाथ में जाऊंगा, और ये जो मेरे पास की फ्रेम ऐड हैं, जिस तरह लेट्स सी, नेक्स्ट हमने डिसाइड किया था कि 50% पर होगा, तो इसको हम 50 करेंगे। तो एग्जैक्टली उसका 50% आपके पास ये दूसरा ग्राफ ऐड हो चुका है, और आपके पास कुछ इस तरह से मूवमेंट आ रही है। ऑब्वियसली अगर आपके पास ये शेप आगे होगी तो पहले आपके पास ये आएगा, फिर आपके पास ये आएगा। ये जिस तरह से भी आपने एनिमेशन करनी है आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। हम एक तीसरा भी इसमें ऐड करते हैं, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, और इसको अगेन हमने Ctrl+D किया, सेम लेयर डुप्लीकेट हो गई हमारे पास।
और इसको हम जो हमारे पास इसमें ट्रिम पाथ में हम इसको कर देते हैं 25%। शुरू वाला 0 ही होगा और सेकंड हमारा 25, या चलें हम और कुछ इन बिटवीन 30% इसको रखते हैं। और इसके लिए हमें ज़रूरी है कि इसको हमें ट्रांसफॉर्म भी करना पड़ेगा, मतलब इसकी पोजीशन मूव करनी पड़ेगी। ट्रांसफॉर्म में गए और हमारे पास जो नेक्स्ट पोजीशन है वो, तो इस वक्त हमारे पास स्क्रीन पे 3 ग्राफ बन चुके हैं, और एक 100%, एक 50% और एक 30% पे हमने इसको डिसाइड किया। अब मैं इनके कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मैं इसी लेयर में दोबारा जाऊँगा, फर्स्ट लेयर को मैं येलो रहने दूँ, और इसके बाद मैं इसके शेप में जाके, मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है जो इसका स्ट्रोक है बेसिकली, क्योंकि हमने स्ट्रोक से ही काम किया था, फिल नहीं था। ये येलो है, इसको मैं कोई और कलर रख लूँ, मे बी चलें हम इसको इस तरह से ब्लू सयान रख लेते हैं। और उसके बाद फिर हम तीसरे उसमें जाएंगे, तीसरे के लिए अगेन हम उसकी शेप में और इसके स्ट्रोक में जाके, ये मेरे पास कलर की ऑप्शन है, और यहाँ पर मैं मैजेंटा रख लेता हूँ। काफ़ी टूटी फ्रूटी हो रहा है, लेकिन चलें। इस वक्त मैं तीनों को डिफरेंट कलर्स दे चुका हूँ। तो ये आपके पास एक बेसिक ग्राफ बन गया है तीनों डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ। अब आप चाहें तो इसमें टेक्स्ट ऐड कर लें। आप टेक्स्ट शुरू में भी ऐड कर सकते थे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर सबसे पहले जो एक मेन वैल्यू ऐड करता हूँ, मेरे पास टेक्स्ट का टूल है, और इसमें मेरे पास वर्टिकल टाइप टूल की ऑप्शन ही मौजूद है। मैं इसको भी यूज़ कर सकता हूँ ताकि मैं इस तरह से लिख सकूँ। और यहाँ पर मैं यहाँ पर टेक्स्ट मैंने 100% परसेंटेज का साइन डाल दिया साथ में। और अब मैं इसको चाहूँ तो इसकी पोजीशन सिलेक्शन टूल से भी मूव कर सकता हूँ। इस तरह मेरे लिए आसानी है जहाँ पर मैंने इसको प्लेस करना हो। फर्दर साइज़ वगैरह अगर मुझे कम करना हो, ज़्यादा करना हो, मेरे पास करेक्टर की ऑप्शन मौजूद है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। आप 70 पे चलें, हम इसको भी फ़िलहाल रखते हैं। और ये टोटली डिज़ाइन आपके एस्थेटिक्स पे डिपेंड करता है, या जिस तरह से आपने इसकी आउटपुट निकालनी हो आप उस तरह से निकाल सकते हैं। और टेक्स्ट यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया। इसके बाद मैं कंट्रोल डी करूँगा तो ये डुप्लीकेट लेयर एक और मेरे पास हो गई है। मैं इसकी पोजीशन में जाके इसको मूव कर सकता हूँ, और फर्दर अगर आप चाहें तो ऑल्ट की प्रेस करके भी इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। ऑल्ट और माउस से ड्रैग करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 5 ऐड किया। शुरू में एक स्पेस मैं ऐड कर देता हूँ ताकि इसके साथ यहाँ पर ये अलाइन रहे। और फर्दर मुझे इसको नीचे फिर 0% देना है। मैंने इसको फिर डुप्लीकेट करना है, इस लेयर को सिलेक्ट किया, यहाँ से कंट्रोल डी किया, और मेरे पास इसकी पोजीशन भी मैं यहाँ से इसको या फिर माउस से भी ड्रैग करके लेके जा सकता हूँ। और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू डबल क्लिक करूँगा चेंज करने के लिए, और इसको भी स्पेस बार एक हम ऐड कर देंगे। और इस तरह से मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पे लिख लिया, और इस तरह से मेरी एनिमेशन आ रही है। ऑब्वियसली अभी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक है और टेक्स्ट पहले आ गया है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसको भी हम एनिमेट कर सकते हैं। टेक्स्ट के आपके पास वो सारी ऑप्शन मौजूद हैं। आप चाहें तो इसको सिंपल ओपेसिटी को एनिमेट कर लें, या फिर आपने पॉप करना है इसको ऊपर तो आप इसको पॉप इन कर लें। यहाँ पर एक और की फ्रेम ऐड कर लेंगे, और पहले की फ्रेम पे ओपेसिटी मेरे पास 0 हो जाएगी। और इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि इन तीनों को मैं एक साथ एनिमेट करूँ, मैं तीनों लेयर्स एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर हम इनकी ओपेसिटी ही कर रहे हैं, हम चाहें तो कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं। हम इसको पोजीशन को एनिमेट कर लें। इस वक्त हम इसको जस्ट फेड इन करते हैं। ओपेसिटी की शॉर्ट की यहाँ पर इसको वैल्यूज़ चेंज करने के लिए मैं टी प्रेस करूँगा तो मेरे पास ओपेसिटी आ गई। की फ्रेम मैंने एक पे ऐड किया और बाकी सब पर ऐड हो चुका है। और 1 सेकंड तक मैं अगर अपने CTI को लेके जाऊँ और यहाँ पर मैं की फ्रेम ऐड कर दूँगा तीनों जगह पर, और पहली वैल्यू जो है उसको मैं 0 कर दूँगा, तो इस वक्त ये फेड इन हो रही है। आप चाहें तो इन शेप्स को थोड़ा सा आगे मूव कर लें ताकि आपके पास पहले ये आए और उसके बाद आपके पास टोटली आपके उसमें है कि आप किस तरह से इसको डिज़ाइन करते हैं। आप एक लेयर को पहले ले आएँ, दूसरी को उसके बाद, और तीसरी को फिर उसके बाद। और फर्दर इस तरह से आप कोई नीचे आपने कोई लाइन ऐड करनी है जो कि पहले एनिमेट हो, या फिर आपके पास कोई और बैकग्राउंड हो, या फिर आपके पास कोई मेन टेक्स्ट लिखा हो, क्योंकि हेडिंग भी ज़रूरी है, तो आप स्टेप बाय स्टेप उनको ऐड करके एनिमेट करके अपने तरीके से इसको स्क्रीन पे अपीयर कर सकते हैं।
तो आपके पास कुछ इस तरह की एनिमेशन रेडी हो गई है और मुझे लगता है यहाँ पर हमारे पास एक लाइन भी होनी चाहिए थी। अगर स्टार्ट में आपने लगा ली होती तब भी ठीक था। आप इस स्टेज पे भी जाके लगा सकते हैं और यहाँ पर मैं लाइन को एनिमेट भी करूँगा। सबसे पहले तो मैं इसको साइड पे कर लूँ, तीनों लेयर को मैंने सिलेक्ट किया और इसकी पोजीशन मैंने मूव कर दी ताकि मेरे पास बीच में एक लाइन की जगह बन जाए। और उस लाइन को लगाने के लिए मैं इसी अप्रोच को ही लेके चलूँगा कि मैं अपना जो पेन टूल था उससे मैं एक लाइन ऐड कर लूँगा इधर और उसके बाद एज अ शेप मैं उसको एनिमेट कर लूँगा। मैं अपना सी टी आई यहाँ पे रखता हूँ क्योंकि अभी तक कोई एनिमेशन इन्वॉल्व नहीं है। मैं इसको किसी भी सी टी आई पे रख के कर सकता हूँ और यहाँ से लेके शिफ्ट प्रेस करूँगा तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन लग जाएगी। और इसका स्ट्रोक मैं यहाँ पर 20 कर देता हूँ या हम इसको और कम 10 रख देते हैं। कलर में जाके हम इसको सिंपल वाइट रखते हैं और इस तरह से मेरे पास ये लाइन यहाँ पर एक आ गई है शेप की सूरत में। इसको एनिमेट कर लेते हैं हम यहाँ पर और इसके लिए भी मुझे इसमें ट्रिम पाथ ऐड करना होगा। ट्रिम पाथ ऐड करने के बाद मैं इसकी पोजीशन को उसी तरीके से जिस तरह मैंने यहाँ पर एंड पॉइंट और 1 सेकंड की एनिमेशन इसको भी रखेंगे हम 100% यहाँ पर और उससे पहले मेरे पास पहली वैल्यू 0। इसकी पाथ को हम रिवर्स कर देंगे यहाँ से और अब हमारे पास इस तरह से एक लाइन आ रही है। फर्दर मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा और साथ में फिर इसके एक्स एक्सिस में भी जो कि यहाँ पर हमारे पास लाइन होगी उसको भी ड्रा कर लेते हैं। कंट्रोल डी से ये लेयर डुप्लीकेट हो गई और इसका एंकर पॉइंट मैं मूव कर लूँ क्योंकि मुझे इसको इस एक्सिस पे रोटेट करना है। अब आपके पास इसका यूजेस भी आपको क्लियर हो गया होगा और रोटेट करने के लिए मैं इसको 90 डिग्री के एंगल पे यहाँ इस तरह रोटेट कर लूँगा। तो मेरे पास इस वक्त दो लाइंस भी एनिमेट हो गई हैं, उसके बाद ग्राफ भी आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं सारी चीज़ें तकरीबन एक साथ आ रही हैं। अब आप चाहें तो अपने ग्राफ को और आगे मूव कर लें। सिलेक्शन टूल पकड़ेंगे, तीनों लेयर सेलेक्ट करेंगे और इनकी लेयर्स को आगे मूव कर दिया। आप चाहें तो पहले लाइंस को ले आएँ और टेक्स्ट को शिफ्ट के साथ मैंने ये लेयर सेलेक्ट की, इनको थोड़ा सा बाद में कर लें। आपके पास 1 सेकंड में ये लाइंस आई, टेक्स्ट आया और उसके बाद आप बारी बारी इनको इन करना शुरू करें। इस लाइन को आप बिल्कुल इसके साथ भी मिला सकते थे। टोटली आपकी अपने ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको डिज़ाइन करते हैं। और फर्दर मैं आपको एक टिप ये भी दूंगा कि अगर आप चाहें तो सारी चीज़ें, अगर आप स्क्रैच से बना रहे हैं तो आप इसको सारी चीज़ें एक दफ़ा ड्रॉ कर लें ताकि प्लेसमेंट का आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और आप चाहें तो उसके बाद एनिमेशन उसमें ऐड कर लें जिस तरह से हमने ट्रिम पाथ में की। अब इसी पैटर्न को लेके चलते हुए इसी टेक्निक से हम पाई चार्ट को भी बना के देखते हैं और उसके लिए मैं एक नई कंपोजिशन ऐड कर लेता हूँ ताकि हमारे पास ये भी सेव रहे। कंपोजिशन 2, यहाँ से मैं बाय डिफ़ॉल्ट अगर 1080 1920 1080 बैकग्राउंड 1 मिनट की मेरी कंपोजिशन है, इसको मैं ओके करता हूँ। मेरे पास एक ब्लैंक कंपोजिशन आ गई है। पहले हमने शेप ली थी यहाँ से पेन टूल के थ्रू, इस दफ़ा हमने पाई चार्ट बनाना है जो कि आपके पास आप स्क्रीन में देख चुके हैं पहले ऑलरेडी शुरू में कि किस तरह का पाई चार्ट होता है। एलिप्स मैंने यहाँ पर शेप ली, शिफ्ट मैंने प्रेस रखा तो इसको एग्जैक्टली प्रोपोर्शन में सर्कल बना के रखेगा। एंकर पॉइंट इसका इस वक्त मेरे पास सेंटर में अलाइन है और फर्दर इसकी अलाइनमेंट मैं क्विकली इसको यहाँ से भी कर सकता हूँ। अब इसके भी स्ट्रोक से ही काम चलेगा और जिस तरह की शेप मुझे चाहिए मैं इसको स्ट्रोक से डिसाइड कर लूँगा। इसको मैं ऑलरेडी 200 की वैल्यू दे देता हूँ स्ट्रोक को। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर जाएंगे इसके ऐड में और ट्रिम पाथ ऐड करेंगे। ट्रिम पाथ ऐड करने के बाद हमारे पास ट्रिम पाथ के नीचे इसकी एंड पे हमने 0 की फ्रेम और इसको ज़रा 2 सेकंड पे जाके हम इसकी वैल्यू 100%। ज़ीरो पे बिल्कुल आपके पास ये गायब था और जहाँ पूरा ये अपना साइकिल पूरा करेगा तो आपके पास इस तरह की शेप आएगी।
इसका कलर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, इसको भी हम कुछ इस तरह का कलर रख लेते हैं जो अब फर्दर मैंने इसमें और ऐड करना है, तो मैं इसको कंट्रोल डी डुप्लिकेट किया मैंने, और इसके बाद मुझे बेसिकली जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ चेंज करना है उनको। पहली वैल्यू 100% पे मेरे पास ये आ रही थी, नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास जो है, लेट्स सी आपके पास अगर कोई फिगर है जिसमें आपको 60% शो करना है, आपने यहाँ पर इसको 60 कर दिया। नीचे आपके पास यहाँ पर ये स्ट्रोक की ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि हमने इसको फिल से नहीं, हमने स्ट्रोक से किया है। हम यहाँ से इसका दूसरा कलर सेलेक्ट करेंगे, हम इसको कुछ, तो पहले हमारे पास जो फिगर थी जो पूरा सर्कल पूरा कर रहा था वो ये, अब ये 40% रह गया है और ये 60% आपके पास वैल्यू आ रही है। तीसरा भी इसमें क्विकली ऐड करते हैं, कंट्रोल डी से मेरे पास एक और लेयर आ गई, और उसको हम 30% पे लेके जाना चाहते हैं। हम इसको एग्जैक्टली कंटेंट पे एलिप्स के अंदर हमारे पास ट्रिम पाथ ऑलरेडी ऐड है, क्योंकि हमने डुप्लीकेट की थी लास्ट लाइन को। मैं आपको एक टिप यहाँ पर भी दे दूँ कि इस तरह से रैंडमली आपने यहाँ पर क्यू करके इसको चेंज नहीं करना। आप एग्जैक्टली उस फ्रेम पे जाएंगे जो कि आप गो टू प्रीवियस और नेक्स्ट की फ्रेम के आइकन से यहाँ पर इसको क्लिक करके जा सकते हैं, और इस जगह पर आप 30% अगर वैल्यू दे रहे हैं तो आपने 30% वैल्यू दी। और ऑब्वियसली इसको देखने के लिए हमें इसका कलर भी चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमने इसके स्ट्रोक को, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत क्विकली हमने उसी टेक्निक को हमने अपने ट्रिम पाथ के थ्रू और हमने अपनी उस शेप को बना के एक इस वक्त पाई चार्ट बनाया। अगर आपकी यही स्ट्रोक्स जो थे यहाँ पर अगर बड़े होते तो आप देख सकते हैं कि आप इसको फुल सर्कल भी कर सकते थे, इस तरह के। अगर 600 और बाकियों को भी मैं क्विकली सिलेक्ट करके अगर चेंज कर दूंगा, तो आपके पास इस वक्त सेंटर में स्पेस नहीं है, आपके पास कुछ इस तरह बन गया है। और फर्दर मैं इनकी स्केल जो है थोड़ा छोटा कर दूंगा। इस वक्त आपकी एनिमेशन जो है, मैं यहाँ पर इसको फिट टू स्क्रीन करूँगा, और जिस तरह से आपने वैल्यू डिसाइड की उस तरह से आप यहाँ पर टेक्स्ट आपने ऐड करना है, आपने परसेंटेज ऐड करनी है, या फिर आपने यहाँ पर इनके कोई नाम लिखने हैं, तो वो भी आप जिस तरह हम पहले देख चुके हैं ऐड कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने ग्राफ बना के देखे, जो कि बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, इन्फोग्राफिक्स, वैल्यू ग्राफ्स वगैरह आप इस तरह से उसमें लगा सकते हैं। और उसके बाद आपके पास पाई चार्ट्स की ऑप्शन मौजूद है, जो कि उसका पर्पस भी ऑलमोस्ट वही है। ये बहुत खूबसूरत लगता है आपकी प्रेजेंटेशंस में, उन चीज़ों में। आप चाहें तो इसको स्क्रैच से भी बना सकते हैं, आप बनी बनाई को भी लेयर्स में डिवाइड करके एनिमेट कर सकते हैं। आपको मेन टेक्निक आनी चाहिए, और ख़ास तौर पे आपकी थोड़ी सी कमांड ट्रिम पाथ पे होनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और उसके बाद हम और चीज़ों के ऊपर मज़ीद बात करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में।